पुराने जमाने की बात है। कूफा की गलियां उस शाम सुनसान हो चली थीं। सूरज डूबते हुए लाल रंग बिखेर रहा था और मुअज्जिन की आवाज मिट्टी के घरों से टकराकर गूंज रही थी। बाजार बंद हो रहा था, दुकानों के लकड़ी के पट बंद हो रहे थे और ऊंटों की घंटियां धीरे धीरे खामोश हो रही थीं। इन्हीं गलियों में एक पतली दुबली लड़की चल रही थी। उसके कदम थके हुए थे मगर आंखों में चमक थी। उसका नाम था हलीमा बिनते यूसुफ, यतीम। उसके अब्बा यूसुफ बिन हारिस कभी कूफा के ईमानदार कारीगर थे। दिन भर लकड़ियां काटते और मेहनत की कमाई घर लाते, कभी हराम का टिकरा भी न छुआ। मगर एक धनी सौदागर ने उनकी छोटी सी जमीन धोखे से हड़प ली। यूसुफ ने काजी के दरबार में इंसाफ मांगा, मगर वहां इंसाफ नहीं, सौदा होता था। दुख से टूटकर चंद ही महीनों में वो चल बसे। पीछे छोड़ गए एक बेटी जो उतनी ही सच्ची थी जितना उसका बाप। उस रात हलीमा ने ठान लिया कि अब वो खुद अपने अब्बा का मुकदमा लड़ेगी। सर पर चादर डाली और काजी के पास चल दी। अब्बा का आखिरी कागज जिसमें उसकी जमीन का सबूत था, सीने से लगाया और कूफा की अदालत के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। बाहर दो पहरेदार थे, उनके चेहरों पर घमंड था। एक ने पूछा, कौन हो तुम? हलीमा ने धीरे मगर डरी हुई आवाज में कहा, इंसाफ लेने आई हूं। पहरेदार हंसा और बोला, इंसाफ यहां सिर्फ सोना देने वालों को मिलता है। तेरे जैसे फकीरों के लिए दरवाजे बंद है। वो ताला लगाने ही वाला था कि अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? अंदर आने दो। दरवाजा खुला। हलीमा काजी अहमद बिन जुबैर के सामने पहुंची। वो शहर का सबसे ताकतवर आदमी था। उसकी अदालत में लोग डरते थे। फैसलों में ईमान नहीं बल्कि अना झलकती थी। काजी अपनी कुर्सी पर बैठा था, सामने चांदी की तलवार रखी थी। ऊद की खुशबू महक रही थी और एक नौकर उसके पांव दबा रहा था। हलीमा ने कागज आगे बढ़ाया और बोली, हुजूर, ये मेरे अब्बा की जमीन का कागज है जो धोखे से छीनी गई है। मैं शरीयत से इंसाफ मांगती हूं। काजी ने कागज पढ़ा, होठों पर तंज भरी मुस्कुराहट आई। बोला, बेटी, इंसाफ सबको मिलता है मगर कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम चाहो तो अगले हफ्ते मुकद्दमा लग सकता है। पेशगी देनी पड़ेगी तो आज ही फैसला हो जाएगा। हलीमा ने सर झुकाए बगैर कहा, हुजूर, मेरा रब गवाह है कि मेरे पास कुछ नहीं। मेरे अब्बा हक पर थे, मैं भी उसी राह पर हूं। रिश्वत के बगैर हक मांगती हूं। काजी की मुस्कुराहट सख्त हो गई। बोला, इस दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है बेटी, ईमान नहीं। हलीमा की आंखें नम हो गईं, मगर आवाज अटल थी। बोली, अगर जमीन का कानून साथ न दे तो आसमान का जरूर देगा। ये कहकर वो पलटी और बाहर निकल गई। जाते हुए उसकी पीठ देखी, धीरे से बड़बड़ाया, ऐसी लड़कियां मैंने बहुत देखी है, कल खुद झुक कर आएगी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी गलियों में फैल रही थी। हलीमा मस्जिद के पास से गुजरी तो एक जवान लड़के से टकरा गई। उसका नाम सईद बिन अब्दुल्ला था। इल्मे दीन का तालिब, हाथ में लालटीन और कुछ पुराने कागजात थे। उसने हलीमा के चेहरे की उदासी देखी और बोला, बहन, इतनी रात के वक्त कहाँ जा रही हो? हलीमा ने सारा किस्सा सुना दिया। सईद खामोश रहा, फिर बोला, काजी अहमद के दरबार में इंसाफ नहीं बल्कि वो बाजार है। मगर अगर तेरा हक सच्चा है तो मैं तेरे साथ हूं। कल मैं गवाही लेकर आऊंगा, देखूंगा कौन सच को दबाता है। हलीमा ने पहली बार उम्मीद की किरण देखी और कही, अल्लाह तुझे जजा दे। मैं सिर्फ अब्बा की इज्जत और उनकी मेहनत की अमानत चाहती हूँ। रात गुजरी। हलीमा मस्जिद के आंगन में चटाई पर बैठी थी। आसमान की तरफ देखकर हाथ उठाए और बोली, ए रब्बे कायनात, अगर जमीन से तेरा नाम मिटा दिया गया हो तब भी तू मेरा काजी बन जा। मैं अकेली हूं लेकिन तेरा वादा मेरे साथ है। जो सबके फैसले झूठ पर टके हैं उनके दरमियान तो सच का साया बन जा। तेरे अदल से बढ़कर कोई नहीं और मैं अपनी सारी उम्मीद सिर्फ तुझ पर रखती हूँ। दूसरी तरफ काजी के महल में जश्न चल रहा था।
वही शख्स जो कल एक यतीम के हक को रोनने वाला था, इस बात से बेखबर था कि सुबह एक जंग शुरू होने वाली है जो उसके घमंड, उसके ईमान और उसके अंजाम तीनों को बदल देगी। सुबह हुई, मुअज्जिन की आवाज गूंजी और हलीमा ने वजू किया, 2 रकात नफिल पढ़े, रोते हुए दुआ मांगी, ऐ मालिक, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे मजबूत रखना। उसी वक्त किले में काजी अहमद का दिन शुरू हो रहा था। नौकर सफाई कर रहे थे, कातिब कलम दवात लिए खड़े थे। काजी ने आईने में खुद को देखा, सफेद दाढ़ी, तेज आंखें, मगर उनमें वो नूर नहीं था जो कभी इंसाफ की चमक देता था। दौलत और ताकत ने उसके ज़मीर को खा लिया था। आज उसके सामने एक नया मुकद्दमा था, रुखसाना बिनते इब्राहिम पर चोरी और साजिश का इल्ज़ाम, मगर इल्ज़ाम असल में अमीर हाशिम का था। उसी ने रुखसाना को नसीहत दी थी कि मजदूरों का हक न मारो। बदला लेने के लिए उसने झूठी कहानी घड़ी और काजी को रिश्वत देकर फैसला अपने हक में करा लिया। दोपहर में रुखसाना को दरबार लाया गया। गलियों में हुजूम था और कुछ लोग तमाशा देखने आए थे। उनमें से कुछ हैरान थे। वो यतीम लड़की मिट्टी लगे कपड़ों में थी, मगर चेहरे पर सुकून था। काजी ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तू जुर्म कबूल करती है? रुखसाना ने सर ऊंचा रखा और बोली, नहीं हुजूर, मैंने किसी का माल नहीं छुआ, चाहे तो मेरे घर की तलाशी लें, मेरा राज अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अमीर हाशिम चिल्लाया, यही है वो चोरनी जिसने मेरे खजानों से सोना चुरा लिया। काजी ने झूठे गवाह सुने, बुजुर्ग उलमा की नसीहत नजरअंदाज की, फिर मेज पर हाथ मारकर बोला, जुर्म साबित हुआ, 3 दिन में माल लौटाओ वरना फिर कैद है। रुखसाना ने धीरे से कहा, हुजूर, आपको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। वो वाकया काजी के सीने में तीर बन गया, मगर उसने नजरें फेर ली। वापसी पर गांव में हंगामा होने लगा। कुछ लोग रुखसाना को चोर कहते, कुछ उसकी सच्चाई की कसम खाते। सबसे दर्दनाक बात यह हुई कि पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर लिए। उसी रात एक बूढ़ा शख्स, हजरत अब्दुल रहमान, जो काजी का पुराना उस्ताद था, रुखसाना के पास आया। बोला, बेटी, मैं जानता हूं कि तू बेगुनाह है, मगर शहर में अंधेरा है, इंसाफ अब सोने से तोला जाता है। उसने हाथ उसके सर पर रखा और कहा, सच देर से ही सही, मगर सामने जरूर आता है। रुखसाना रो पड़ी और बोली, इस जालिम जमाने में कौन सुनेगा मेरी बात? हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लाह सुनता है, वो काजियों का काजी है। काजी अहमद रात भर बेचैन रहा, नींद नहीं आई। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा आया जिसने कहा, तूने इंसाफ क्यों बेचा? वो चीख कर जागा। सुबह उसने रिश्वत वापस करने को कहा, मगर देर हो चुकी थी। शहर में उसके खिलाफ बातें होने लगी। रुखसाना ने बाजार में कुरान उठाया और कहा, मैंने किसी का हक नहीं खाया। अगर झूठी हूं तो जमीन मुझे निगल ले, अगर सच्ची हूं तो अल्लाह मेरा वकील है। लोगों के दिल हिल गए। औरतें आगे बढ़ीं और उन्होंने उसका साथ दिया। जुमे का दिन था, मस्जिद भरी हुई थी। काजी मिंबर पर आया, रुखसाना पर्दे के पीछे थी। हजरत अब्दुल रहमान बोले, आज एक लड़की का नहीं, इंसाफ के ज़मीर का फैसला है। रुखसाना ने कुरान चूमा और बोली, मेरा रब गवाह है, मैं बेगुनाह हूं। तभी दरवाजे पर शोर हुआ। एक बूढ़ा मजदूर दौड़ता हुआ आया, हाथ में थैली थी। बोला, ये अमीर हाशिम ने मुझे दी थी, रुखसाना के घर फेंकने के लिए। महफिल में सन्नाटा छा गया। काजी का चेहरा सफेद पड़ गया और बोला, झूठ है। मजदूर रोया, अगर झूठ है तो अल्लाह मुझे अभी हलाक कर दे। मगर वो जिंदा रहा। लोग चिल्लाए और बोले, रुखसाना बेगुनाह है, काजी जालिम है। हजरत अब्दुल रहमान बोले, ये अल्लाह की गवाही है। काजी खड़ा हुआ, लरसता हुआ, मैं गुनाहगार हूं, मैंने इंसाफ बेचा। उसने पगड़ी उतारी और जमीन पर रख दी और बोला, आज से मैं काजी नहीं। अमीर हाशिम गिरफ्तार हुआ। काजी टूट चुका था। वो शहर छोड़कर जुफात की एक छोटी बस्ती में चला गया। वहां वो मट्टी के घर में रहने लगा। दिन भर खेतों में मेहनत करता, कुएं की सफाई करता,
मस्जिद में झाड़ू लगाता। लोग उसे चचा अहमद कहते। उसकी आंखों में अब सुकून था। रुखसाना शहर में मशहूर हो गई थी। उसने एक मदरसा और दारुल अमान खोला। बच्चे, औरतें, मर्द सब आते। वो सबको सिखाती थी कि सच बोलना सबसे बड़ी जंग है। 1 साल बाद फसलें सूख गईं, कुएं खुश्क हो गए, खेत जल गए। रुखसाना बस्ती में आई। देखा काजी जमीन खोद रहा था, हाथ खून से सोने हुए थे। वो पास गई और उसके साथ खुदाई में शामिल हो गई। काजी चौंक कर बोला, तू यहाँ? रुखसाना बोली, ये कुआं सबका है। काजी रो पड़ा, मैं तेरे लायक नहीं हूं। रुखसाना मुस्कुराई और बोली, अल्लाह मुआफ करने वाला है। दोनों ने मिलकर कुआं खोदा। जब पानी निकला, गांव वाले खुश हो गए। काजी ने सारी जायदाद बेचकर कुएं और खेत बनवाए। रुखसाना का मदरसा बड़ा हो गया। एक दिन सुबह रुखसाना को खबर मिली कि काजी बीमार हो गया है। वो दौड़ी। काजी लेटा हुआ था। उसने उसका हाथ थामा और बोला, अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे और कभी भी तेरे दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट न रहे। रुखसाना रो पड़ी और बोली, तुम बदल गए हो, यही काफी है। वो दुनिया से रुखसत हो गया। जनाजे में हजारों लोग आए। रुखसाना ने कब्र पर खड़े होकर कहा, ये वो शख्स था जिसने घमंड को तौबा से धोया। कुएं के पास एक तख्ती लगाई गई। दारुल अमान अब शहर का दिल बन चुका था। बच्चे सीखते थे, सच सबसे बड़ा हथियार है। ओफा बदल गया था। अदालतों में इंसाफ होने लगा, मस्जिदों में अमान। 2 रूहों ने, एक यतीम की दुआ और एक काजी की तौबा, पूरे शहर को रोशन कर दिया। जुल्म का अंजाम पछतावा है और नेकी का इनाम सुकून। कोई इतना गिरा नहीं कि वापस न उठ सके, बस दिल बदलना चाहिए। और जब दिल बदलता है, तकदीर भी बदल जाती है। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।